नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको फार्मूला भी जानकारी होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 में खरीद कर 2200 में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी आपका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो तो आपकी एक फार्मूला है दोस्तों। देखिए लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालना हो दोस्तों, देखिए दोस्तों ऊपर में लाभ लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे दोस्तों, लाभ लिखेंगे। जब लाभ होगा तो लाभ लिखेंगे, जब हानि होगा तो हानि लिखेंगे। समझ में है दोस्तों। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे दोस्तों, नीचे में क्रय मूल्य लिखेंगे, नीचे में क्रय मूल्य दोस्तों। यहाँ पर राइटिंग मेरा अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका स्क्रीन पर पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, सवाल से मतलब है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका जब भी आपका लाभ प्रतिशत निकलना हो, हानि प्रतिशत निकलना हो, तो ऊपर में लाभ लिखेंगे, या हानि होगा तो हानि लिखेंगे। उसके बाद क्रय मूल्य, नीचे में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है दोस्तों। यानी लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हो, हमेशा क्रय मूल्य आपका नीचे में रहेगा। यानी दोस्तों आपका हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। लाभ किससे होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर। दोनों किस पर होता है दोस्तों, आपका क्रय मूल्य पर होता है, तो इसलिए क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। समझ में है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100 से गुणा कर देंगे। समझ में है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 खरीद कर 2200 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी देखिए दोस्तों 2000 में खरीदा है दोस्तों, बेचा कितना है दोस्तों, आपका 2200 में बेचा है ना। तो देखिए दोस्तों 2000 में खरीद कर 2200 में बेचा है, तो यहाँ पर लाभ हुआ है ना, कितने का लाभ हुआ है, 200 का लाभ हुआ है। तो मैं पहले बोला हूँ दोस्तों, लाभ जब होगा उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्रय मूल्य, यानी दोस्तों खरीदा हुआ मान क्या है दोस्तों 2000, तो नीचे में लिखेंगे। उसके बाद ये दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे। पहले मैं बताया हूँ ना कि 100 से गुणा कर दूंगा। उसके बाद 2 0 कैंसिल, उसके बाद 1 0 कैंसिल, बचा क्या दोस्तों का 20/2 बचा। इसको काटेंगे दोस्तों 10 बार में जाएगी दोस्तों, तो 10% क्या दोस्तों आपका लाभ हुआ है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1000 में खरीद कर 600 में बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए दोस्तों मैं बोला हूँ ना कि लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो, हमेशा दोस्तों हानि को ऊपर लिखते हैं और लाभ का भी ऊपर लिखते हैं। तो 1000 में खरीद में 600 में बेचा है, तो कितने का हानि हो दोस्तों, 400 का हानि हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्रय मूल्य हमेशा नीचे लिखता हूँ ना, तो क्रय मूल्य क्या है दोस्तों 1000 है, 1000 है, 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए दोस्तों 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 40% दोस्तों क्या हो दोस्तों आपका हानि हुआ है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्या था दोस्तों, 2 क्वेश्चन में अभी समझाया हूँ दोस्तों। दोनों क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आपका लाभ हानि पर ही आधारित था। अभी चलिए दोस्तों ये भी आपका उसी तरह क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये भी आपका उसी तरह क्वेश्चन है। एक दुकानदार ने एक टेबल को 500 रुपये में खरीदा तथा 100 रुपये लगाकर पेंट लगाता है दोस्तों, 690 में बेच देता है, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ है। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ है यही तो पूछा है ना। तो देखिए दोस्तों 500 रुपये में कोई चीज़ खरीदा है ना, 500 रुपये में क्या खरीदा है, टेबल खरीदा है, उसमें दोस्तों 100 रुपया क्या लगाया दोस्तों, पेंट लगाया। तो ये भी दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस में ही आएगा, यानी ये भी क्या है दोस्तों आपका लागत मूल्य। जैसे देखिए दोस्तों टोटल मान क्या है दोस्तों 600 हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका कितने इसमें लागत मूल्य है दोस्तों 600 हुआ है। तो 600 क्या है दोस्तों, ये भी आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। 600 रुपये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्यों दोस्तों 500 में खरीदा है, 100 रुपया इसमें क्या लगाया दोस्तों, पेंट लगाया। तो ये भी तो आपको उसका जेब से ही तो पैसा गया है ना। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका 600 रुपया क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। समझ में दोस्तों। तो 600 रुपये आपका क्रय मूल्य है। अब बेचा क्या दोस्तों 690 में बेचा है, 690 में बेचा है दोस्तों। तो 600 रुपये क्रय मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य 690 में बेचेगा दोस्तों। तो 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। अब कितने पे हुआ दोस्तों, 600 रुपये पे हुआ। तो यानी क्रय मूल्य क्या है दोस्तों आपका 600 है, तो 600 लिखेंगे। अब बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये क्रय मूल्य है, तो नीचे में 500 लिखूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 100 रुपया दोस्तों इसमें पेंट लगाया है, तो भी तो इसमें ऐड होगा ना। तो 100 रुपया 500 में ऐड होगा तो 600 होगा ना। अब इसके बाद दोस्तों 100 से गुणा कर
कर देंगे। जब हम 100 से गुणा करेंगे 2 0 2 0 कैंसिल। उसके बाद दोस्तों 90 का 600 काटेंगे दोस्तों तब 15 बेर में जाएगा, यानी 15% क्या हो जाएगा दोस्तों का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस बार दोस्तों ये टाइप 2 है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों टाइप 2, ये क्या है दोस्तों आपका टाइप 2 है दोस्तों, टाइप 2 क्रय मूल पूछा है दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुआ दोस्तों, क्रय मूल है, ये आपका क्रय मूल है। तो इस बार दोस्तों आपका लाभ हानि नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपका क्रय मूल पूछ लिया है। तो देखिए दोस्तों ये टाइप 2 है दोस्तों। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जब आपको एक फार्मूला है दोस्तों, जब भी क्रय मूल निकालना हो, क्रय मूल निकालना हो दोस्तों तो क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर में विक्रय मूल, ऊपर में दोस्तों विक्रय मूल, विक्रय मूल, उसके बाद दोस्तों विक्रय मूल, नीचे में क्या होगा दोस्तों आपका 100 में जब लाभ होगा दोस्तों तो प्लस लाभ, जब हानि होगा दोस्तों तो माइनस हानि। समझ में है दोस्तों। उसके बाद 100 से गुणा कर देंगे। समझ में दोस्तों, यही फार्मूला है दोस्तों। जब भी क्रय मूल्य निकालना हो, जब भी क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर में विक्रय मूल्य लिखेंगे, यानी विक्रय मूल्य, नीचे में 100, 100 में जब लाभ होगा तो 100 में जितने लाभ होगा उसमें जोड़ देंगे, जितने हानि होगा 100 में घटा देंगे। उसके बाद 100 से गुणा हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैं बोला हूँ दोस्तों क्रय मूल्य जब भी निकालना हो तो ऊपर में विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो विक्रय मूल्य क्या दोस्तों आपका 240 है, यानी 240 में बेच रहा है, तो बेच रहा है तो क्या दोस्तों विक्रय मूल्य हुआ, तो 240 ऊपर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे में क्या लिखेंगे दोस्तों 100, नीचे में 100 लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर लाभ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों कितने का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो इसलिए -20 लिखेंगे। समझ में दोस्तों, 100 से गुणा कर देंगे। समझ में दोस्तों, देखिए -20 करेंगे तो देखिए 240 100 में से -20 करेंगे तो 80 बचा ना। उसके बाद 100, अब देखिए ए जीरो कैंसिल, और उसके बाद 24 को 8 से काटेंगे दोस्तों तो अतिरिक्त 24 3 बार बन जाएगा। इस 3 को दोस्तों 100 में गुणा कर देंगे। तो 100 में गुणा करेंगे दोस्तों तो मान के आएगा दोस्तों आपका 300 आएगा। 300 आएगा ना। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 300 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है ना, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों 300, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 में बेचता है, उसे 20% की लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों इस बार भी क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। इस बार दोस्तों हानि नहीं हुआ है, इस बार लाभ हुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वस्तु कितने में बेच रहा है दोस्तों 600 में बेच रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे में 100 बोला हूँ ना, 100 लिखेंगे। अब प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसलिए प्रॉफिट हो रहा है तो 20 प्लस कर देंगे। उसके बाद 100 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर आप आगे क्या है दोस्तों 600, उसके बाद नीचे क्या है दोस्तों प्लस करेंगे तो 120 हो जाएगा। 100 से यहाँ पर गुणा, 0 0 कैंसिल, 12 5 60, 12 5 60। इस 5 को दोस्तों 100 में गुणा कर देंगे, 5 में 100 में गुणा कर देंगे तो नंबर क्या है दोस्तों, इस 5 को दोस्तों यहाँ पर गुणा होगा ना, तो यही नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या है दोस्तों आपका 500, सी आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आए।